जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं रवि पांडे अपने YouTube चैनल स्टडी विद रवि सर में आप सभी विद्यार्थियों का दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्टैटिक्स पार्ट 2 स्टैंडर्ड 12th के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 4 लिमिट्स यानी लक्ष्य का दोस्तों हम अभ्यास कर रहे हैं। लक्ष्य के अंतर्गत दोस्तों हमने एक टॉपिक देखा है जिसमें सामीप्य स्वरूप, मानांक स्वरूप और अंतराल स्वरूप को के जुड़े हुए जो प्रश्न हैं, एक ही प्रकार के हमने 6 प्रश्नों को दोस्तों देखा था। जिसमें उसमें वैल्यू क्या दी हुई थी, सामीप्य स्वरूप में दी हुई थी, जिसको हमने मानांक स्वरूप और अंतराल स्वरूप में बदलना सीखा। आज के जो प्रश्न है स्वाध्याय 4.1 के, जैसे कि पहला क्वेश्चन तो हमारा हो चुका है। उसके आगे जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, जिसमें मानांक या अंतराल स्वरूप में वैल्यू दी होगी, तो बाकी के दो स्वरूप में हमें क्या करनी है, वैल्यूओं को यानी मूल्यों को क्या करना है दोस्तों, प्राप्त करना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंतर्गत आता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं स्वाध्याय 4.1 से जुड़े हुए जो प्रश्न है, आगे के जो प्रश्न है उसको हम देखेंगे। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि सर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, नाउ स्टार्ट आवर सेशन। फ्रेंड्स, स्वाध्याय 4.1 पेज नंबर 145 गुजरात बोर्ड। निम्नलिखित को अंतराल व सामीप्य स्वरूप में प्रदर्शित कीजिए। यानी कि यहाँ पर कीमत किस में आपको बतानी है, अंतराल और सामीप्य स्वरूप में बतानी है, यानी कीमत आपको मानांक के स्वरूप में दर्शाई हुई है। ये 4 प्रश्न दिए हुए हैं। तो दोस्तों आज हमें ये 4 और ये 4 यानी इस तरह से जो है 8 प्रश्नों का आज हमें अभ्यास करना है। तो मानांक के अंदर x-2 लेस देन 0.01। दूसरा क्वेश्चन, मानांक के अंदर x+5 लेस देन 0.1। और उसके बाद मानांक के अंदर x लेस देन 1/3। और चौथा प्रश्न जो है, मानांक के अंदर x+3 लेस देन 0.15 दिया हुआ दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं इसके सॉल्यूशन किस तरह से बनेंगे। हालांकि ये मानांक में वैल्यू है, तो मानांक को पहले मानांक पर से a और डेल्टा के मान हम लाएंगे, और a और डेल्टा के मान जब आ जाएंगे दोस्तों, उसके बाद हमें उसे अंतराल और सामीप्य के फॉर्मेट में क्या कर देना है, इंप्लीमेंट कर देना है, उसको रख देना है और आंसर प्राप्त कर लेने हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट वन, मानांक के अंदर x-2 लेस देन 0.01। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो फॉर्मेट होता है x-a लेस देन डेल्टा होता है। तो यानी यहाँ पर एक ही वैल्यू जो है दोस्तों 2 आ जाएगी और डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.01 आ जाएगी, जिसको हमें सामीप्य स्वरूप और अंतराल स्वरूप में दोस्तों हमें क्या करना है, बताना है। तो सामीप्य स्वरूप का जो सूत्र होता है दोस्तों क्या बनेगा, एन ए डेल्टा। तो यानी एन एक ही वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.01 आ जाएगी। यहाँ पर ये आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। अंतराल स्वरूप में दोस्तों इन काउंट्स a माइनस डेल्टा, और दूसरा क्या हो जाएगा, a प्लस डेल्टा। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आएगी, 2 माइनस 0.01, और एक तरफ आपको घटा देना है और एक तरफ क्या करना है, जोड़ देना है। 2 प्लस 0.01 तो 1.99, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2.01 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों दूसरा प्रश्न जो दिया हुआ है, मानांक के अंदर x+5 लेस देन 0.1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखा जाए तो a का जो मान है वह आपको, हाँ तो दोस्तों मानांक के अंदर x+5 लेस देन 0.1 जैसे कि दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो a की वैल्यू निकल कर आएगी वह -5 निकल कर आएगी, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेट क्या होता है, x-a लेस देन डेल्टा होता है। तो कीमत जो है ऑलरेडी यहाँ पर माइनस में होता है, परंतु यहाँ पर कीमत आपको +5 में दी हुई है, तो डायरेक्ट मीन्स a की वैल्यू जो है माइनस हो जाएगी। जब भी प्लस आपको दिखाई दे मानांक के अंदर, तो a का मूल्य जो है दोस्तों कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और डेल्टा का मान दोस्तों 0.1 आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सामीप्य स्वरूप में बदलना है। तो एन ए डेल्टा बराबर एन, यहाँ पे दोस्तों -5 हो जाएगा, -5, और क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा जो है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, सेकेंड नंबर में जो है आपको सॉल्व करना है अंतराल स्वरूप में। तो a माइनस डेल्टा, दूसरा क्या हो जाएगा, a प्लस डेल्टा। तो -5 माइनस 0.1, फिर -5 प्लस 0.1, ये फॉर्मेट में हम वैल्यू रख देंगे। तो -5 माइनस 0.1, तो डेट मीन्स -5.1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4.9 आपका क्या हो जाएगा, आंसर्स हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों तीसरा प्रश्न जो हमें दिया हुआ है, तो तीसरे प्रश्न में किताब के अंदर जो दिया हुआ, मानांक के अंदर x लेस देन कितना दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है, यानी कि x के साथ -a ऐसा आना चाहिए। तो हालांकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी गई है, तो डेट मीन्स जब भी कोई वैल्यू की सिर्फ x आया हुआ हो, तब उस कंडीशन में ये मानना है कि x -0 रहा होगा, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और डेल्टा का मान कितना आ गया दोस्तों, 1/3 आ गया। तो इसका दोस्तों हम सामीप्य स्वरूप जैसे लिखेंगे, तो सामीप्य स्वरूप में क्या आ जाएगा, एन ए डेल्टा बराबर एन, और यहाँ पर दोस्तों इन प्लेस ऑफ ए की जगह पर शून्य रख देना, डेल्टा की जगह पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 1/3 आ जाएगा। अब इसका अंतराल स्वरूप जैसे हम फाइंड करेंगे, तो अंतराल स्वरूप में पहले तो a माइनस डेल्टा, फिर क्या हो जाएगा, a प्लस डेल्टा। तो 0 माइनस 1/3 और 0 प्लस 1/3, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है -1/3, और क्या हो जाएगा, +1/3 हो जाएगा दोस्तों।
चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से चौथा प्रश्न जो है हम सॉल्व करते हैं। तो चौथे प्रश्न में मानांक के अंदर x प्लस 3 लेस देन 0.15, तो यहाँ पर भी देखेंगे तो प्लस 3 आया हुआ, जैसे कि यहाँ पर x प्लस 5 था, तो उसी प्रकार से यहाँ पर दोस्तों a का जो वैल्यू हो जाएगा वह -3 हो जाएगा और डेल्टा का जो मान है वह 0.15 हो जाएगा। तो समीप्य स्वरूप में क्या हो जाएगा, एन ए डेल्टा इज इक्वल टू एन, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 और डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.15 आ जाएगी। और अंतराल स्वरूप में a माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 और डेल्टा की वैल्यू मतलब 0.15, माइनस तो आपको पहले से दिया हुआ है। और दूसरे साइड में दोस्तों क्या हो जाएगा, -3 प्लस 0.15, तो यानी -3 और -0.15 तो -3.15 और -3 प्लस 0.15 तो -2.85। यानी इन शॉर्ट में देखा जाए तो इसका जो आंसर होगा अंतराल स्वरूप में -3.15 और -2.85 होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जो है आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पर आपको जो है एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूं, जिससे आपको लिखने में काफी मदद मिल जाएगी जो है। ओके फ्रेंड्स, तो अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित को मानांक और सामीप्य स्वरूप में क्या कीजिए, प्रदर्शित कीजिए। जहां पर पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर पूछा पहले तो क्या गया, मानांक और सामीप्य पूछा गया, तो यानी ये कीमत जो है आपको अंतराल स्वरूप में दर्शाई हुई है। तो निम्नलिखित को मानांक और सामीप्य स्वरूप में प्रदर्शित कीजिए। तो 3.8 लेस देन एक्स लेस देन 4.8, दूसरे प्रश्न में 1.95 लेस देन एक्स लेस देन 2.05, तीसरे प्रश्न में -0.4 लेस देन एक्स लेस देन 1.4 और चौथे प्रश्न में 1.998 लेस देन एक्स लेस देन 2.002 हो जाएगा, जैसे कि दिया हुआ है। अब इसको दोस्तों हम सॉल्व करते हैं वन बाय वन। जैसे कि दोस्तों पहले प्रश्न में 3.8 लेस देन एक्स लेस देन 4.8 दिया हुआ है, तो पहला जो वैल्यू आपको दिया हुआ वह है a माइनस डेल्टा की वैल्यू है और दूसरी वैल्यू जो दी गई है दोस्तों वह a प्लस डेल्टा की वैल्यू है। इसलिए a माइनस डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा 3.8, यानी पहला समीकरण बना देना है। दूसरा जो हो जाएगा, दूसरी वैल्यू जो हो जाएगी a प्लस डेल्टा बराबर 4.8, ये दूसरा समीकरण बन गया। और माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, a हो जाएगा और इस तरह से इसको भी प्लस कर देंगे। 3.8 और 4.8 बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 8.6 हो जाएगा। उसके बाद जो है ये दो जो है 8.6 के डिवाइड में चला जाएगा, यानी भाग कर देंगे, तो ए का जो मूल्य है कितना आ जाएगा दोस्तों 4.3 आ जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों करना क्या है, इसके बाद ए की वैल्यू जो है 4.3 आई हुई है वो किसी भी इक्वेशन के अंदर आपको पुट कर देना है, जैसे समीकरण 1 समीकरण 2 किसी में भी रखने पर आपको जो है डेल्टा का मान मिल जाएगा। हाँ तो दोस्तों a माइनस डेल्टा बराबर 3.8 इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पर a की वैल्यू जो दोस्तों आपको 4.3 आई हुई है इसको रख देना है, माइनस डेल्टा बराबर 3.8, 3.8 को अंदर ले लीजिए तो 4.3 माइनस 3.8 बराबर डेल्टा, तो डेल्टा का मूल्य मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों 0.5 हो जाएगा। अब इसको हमें दो फॉर्मेट में करना है, अंतराल स्वरूप में तो दिया हुआ ही था, तो सामीप्य और मानांक स्वरूप में हमें लाना है। तो सामीप्य स्वरूप क्या बनेगा, एन ए डेल्टा बराबर एकदम सिंपल, यहाँ तो a की वैल्यू 4.3 और डेल्टा की वैल्यू 0.5 रख देनी, एन बाहर रहेगा। ओके, अब मानांक स्वरूप में क्या हो जाएगा, मानांक में x माइनस ए लेस देन डेल्टा, तो x माइनस ए की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 4.3 लेस देन कितना हो जाएगा, डेल्टा की वैल्यू 0.5 हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन एकदम आसान है, आपको बस केवल यहाँ पर a और डेल्टा की वैल्यू खोजनी है, उसके बाद वैल्यू पुट कर देनी है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। 1.95 लेस देन एक्स लेस देन 2.05 दिया हुआ, तो यहाँ पर a माइनस डेल्टा की जो वैल्यू है 1.95 और a प्लस डेल्टा की वैल्यू जो है वह कितनी हो जाए 2.05, तो a माइनस डेल्टा बराबर 1.95 इक्वेशन नंबर 1 और a प्लस डेल्टा बराबर 2.05 इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को सोल्व करने पर जो है 2a बराबर कितना निकलेगा 4 निकलेगा, तो a का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब a बराबर 2 समीकरण किस पे रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो किस क्या वैल्यू आ जाएगी आपको, तो समीकरण 1 क्या कहता है, a माइनस डेल्टा बराबर 1.95, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2 माइनस डेल्टा बराबर 1.95, तो 2 में से 1.95 जाएगा बराबर डेल्टा आ जाएगा, तो डेल्टा का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों 0.05 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसी को मानांक स्वरूप में रखना है हमें, जैसे कि हमें वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई और डेल्टा की वैल्यू मिल गई, तो मानांक स्वरूप में मानांक के अंदर x माइनस ए लेस देन डेल्टा, जहां पर x की वैल्यू जो है कुछ नहीं होती, सेम वैसे का वैसे रखना, a की वैल्यू 2 लिख देनी है, डेल्टा का मान 0.05 हो जाएगा। सामीप्य स्वरूप में एन ए डेल्टा, तो एन a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी और डेल्टा का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों 0.05 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से दोस्तों समझ में आ गया होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं, इसी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों -0.4 लेस देन x लेस देन 1.4 दिया हुआ है। तो जहां पर 0.4 जो है -0.4 वह a माइनस डेल्टा का मूल्य है, लेस देन x लेस देन a प्लस डेल्टा का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 1.4 हो जाएगा। तो यहाँ पर a माइनस डेल्टा बराबर -0.4 इक्वेशन नंबर 1, a प्लस डेल्टा बराबर 1.4 इक्वेशन नंबर सेकेंड। उसके बाद बहुत वैल्यू कैंसिल, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, तो 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जहां पर a का मूल्य कितना हो जाएगा, 1/2 बराबर 0.5 हो जाएगा। अब जैसे ही ए का मूल्य 0.5 आया तो किसी भी एक इक्वेशन के अंदर आपको इसको सेटअप कर देना है। तो ए माइनस डेल्टा इज इक्वल टू -0.4, तो ए की वैल्यू कितनी है, 0.5 है। 0.5 प्लस ए, माइनस की वैल्यू अंदर जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो डेट मीन्स 0.5 प्लस 0.4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा। तो डेट मीन्स डेल्टा का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 0.9 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है सामीप्य स्वरूप में एन ए डेल्टा, तो ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 0.5 है। डेल्टा का मूल्य कितना दोस्तों, 0.9 है। तो यानी कि एन ए डेल्टा, तो एन 0.5 0.9 हो जाएगा। मानांक स्वरूप में एक्स, इन मानांक मतलब इन मॉड्यूल मानांक के फॉर्मेट में एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, तो ए का मूल्य कितना है दोस्तों, 0.5। तो एक्स माइनस 0.5, डेल्टा की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 0.9 है। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। तो इसी के साथ जो है ये क्वेश्चन भी आपका समाप्त हो जाता है। इसका आंसर भी आ गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, अंतिम क्वेश्चन इसका जो है तीसरे प्रश्न का। तो 1.998 लेस देन एक्स लेस देन 2.002 ऐसा दिया हुआ था। ए माइनस डेल्टा की वैल्यू ये दी गई है और ए प्लस डेल्टा की वैल्यू ये हो गई आपकी। दोनों इक्वेशन लिख देने हैं, दोनों को सॉल्व कर देना है, जैसे कि पूर्व में 3 क्वेश्चन मैंने बताई ही हैं। तो 2a बराबर 4, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों a माइनस डेल्टा बराबर इक्वेशन नंबर 1 जो है हम सॉल्व करेंगे। तो a माइनस डेल्टा, तो a की जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। 2 माइनस डेल्टा बराबर 1.998, तो 2 माइनस 1.998 इक्वल क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा। तो डेल्टा का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 0.002 हो जाएगा। अब इसको भी दोस्तों हमें क्या करना है, सामीप्य स्वरूप और मानांक स्वरूप में दर्शाना है। तो सामीप्य स्वरूप एन ए डेल्टा, तो एन ए यहाँ पर एन आ जाएगा और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और डेल्टा की वैल्यू कितनी है, 0.002 हो जाएगी। और मानांक स्वरूप में मानांक में एक्स माइनस 2 लेस देन 0.002 हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक